Hello students, good morning. Today in class 9th maths we have a theorem from circle chapter. Its statement is theorem का कथन जो है प्रमेय का कथन है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। प्रमेय का कथन सुनिए। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का या अंतरित कोण का दुगना होता है। थ्योरम ये है, देखिए कि वृत्त है जिसका केंद्र वो है वृत्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है। वृत्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB और इसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण ACB है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखेंगे दिया है गिवन दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। वृत्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है और इसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण ACB है। तो सिद्ध करना है कि कोण AOB is equal to 2 times of angle ACB। दिया है स्टेटमेंट आपको लिखना होगा while you attending in examination or writing in your copy। दिया है, एक बार पुनः सुन लीजिए। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है और इसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण ACB है। तो सिद्ध करना कोण AOB is equal to 2 times of ACB। रचना यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। CO को उसी शीट में यम बिंदु तक बढ़ाते हैं। CO को उसी शीट में बिंदु यम तक बढ़ाया। CO को उसी शीट में यम तक बढ़ाया। उत्पत्ति लिखेंगे, देखिए तो उत्पत्ति इसे इंग्लिश में प्रूव किया। सबूत क्या है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो चित्र में देखिए OAC ट्रायंगल को देखेंगे OA इक्वल टू OC, इसलिए इसके समूह कोण बराबर हो जाएंगे। एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA समद्विबाहु त्रिभुज है और ये कोण बहिर्मुख कोण है। एंगल AOM एंड एक्सटीरियर एंगल। तीन ट्रायंगल देखेंगे AOC में OA इक्वल टू OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। Therefore angle OAC is equal to angle OCA
एंगल AOM त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। एंगल AOM त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। कोण AOM का जो मान होगा एंगल OAC प्लस एंगल OCA। OAC के प्लेस पर OCA पुट कर देंगे, OAC के प्लेस पर OCA पुट कर देंगे। Therefore, angle OCA plus angle OCA is equal to 2 times of angle OCA. OAC equal to OCA. Angle AOM. ये बन गया हमारा पहला समीकरण। पुनः एक बार देखिए, त्रिभुज AOC में OA equal to OC बराबर हो जाए हैं, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण OAC इक्वल टू OCA हो जाएगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण OAC बराबर OCA। ये समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है। परंतु एंगल AOM त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। एंगल AOM is equal to एंगल AOAC प्लस एंगल OCA। OAC प्लस OCA ये रखिए, तो AOM is equal to 2 times of OCA। इसी प्रकार एंगल BOM त्रिभुज OBC का बहिष्कोण है, इसलिए यहाँ पे दोनों कोण बराबर होंगे, OBC is equal to OCA। इसी प्रकार एंगल BOM कोण BOM त्रिभुज OBC का बहिष्कोण है और यहाँ पर OB is equal to OC, therefore एंगल OBC is equal to एंगल OCB। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल BOM is equal to बहिष्कोण BOM is equal to 2 times of एंगल OCB। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एंगल AOM प्लस एंगल BOM is equal to 2 times of एंगल OCA प्लस एंगल OCB। फिगर्स देखेंगे, AOM प्लस एंगल BOM, AOM प्लस BOM इन दोनों का सम जो है एंगल AOB के इक्वल हो जाएगा और OCA प्लस OCB का जो सम होगा OCA प्लस OCB का सम हो जाएगा एंगल ACB। इस प्रकार से हो गया। फिर वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र का कोण शेष वृत्त उसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का